हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, चैप्टर नंबर 2 है। और मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को एमसीक्यूज़ तो करने ही करने हैं, बट क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं, क्योंकि आपको अगर एंड में टाइम मिलेंगे ना 2 मंथ्स, तो आप सारी बुक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जिस बच्चे को बुक आती है वो एमसीक्यूज़ कर सकता है, लेकिन जिसको सिर्फ एमसीक्यूज़ की नॉलेज है वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता। तो आप समझ रहे हैं, तो पहले आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज़ फिर कुछ नहीं रहेंगे, फिर बहुत इजीली आप एमसीक्यूज़ कर पाओगे। और ये क्वेश्चन क्योंकि मैं करवा चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे में, दोबारा से मैं करा रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ इतना, ये कैपिटल्स गिवन है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है आप लोगों को रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020। ईच पार्टनर इज एंटायर्ड 9% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर। तो जब इसमें ना 2 इफेक्ट पड़ते हैं, एक तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बनाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। जो चीज़ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है ना, मान लो फर्म के लिए जो चीज़ लॉस है, फर्म आपने जो बिज़नेस में कैपिटल लगाई है उस पर आपको क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। फर्म के लिए तो जो ये इंटरेस्ट है ये लॉस है, लेकिन आपके लिए तो इनकम है, इसलिए आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज़। आ रही है बात समझ में? हर एंट्री के डबल इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जेड इज़ एंटायल्ड टू ए सैलरी। जेड क्या है, सैलरी एंटायल्ड है, जेड को सैलरी देनी है पर एनम, मतलब पूरे साल की 6000। तो फर्म जब जेड को सैलरी देगी तो P&L अप्रोप्रिएशन के तो डेबिट साइड चला जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए तो ये एक्सपेंसेस है, लॉस है, और कैपिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी इनकम है, तो इसलिए आप लोगों को क्या आएगा, ये कैपिटल्स में जेड की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कह रहा है टुगेदर विद कमीशन ऑफ 6% पर एनम ऑफ नेट प्रॉफिट, और कमीशन देना आपको 6% पर एनम, 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, जो बचेगा क्या क्या करने के बाद, डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है और सैलरी डिडक्ट करनी है। उसके बाद आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। आफ्टर वर्ड को याद रखना, देखो 2 वर्ड मिलेंगे आपको, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर पहले होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर लिखा हुआ है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लो 6% ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ होता, जस्ट इमेजिन 6% कमीशन है ऑन प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट है उसका क्या कर देते, हम 6% कर देते अपॉन में 100, ठीक है। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वो कहेगा प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो इस कंडीशन में ये भी 6% ही देगा। तो क्या करना है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका आफ्टर वर्ड जहाँ दिख जाए ना, 6 तो होगा ही होगा। आफ्टर का मतलब है कि प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने के बाद दे रखा है और हमें पहले वाला निकालना है, तो 100% तो प्रॉफिट वाले और 6% कमीशन वाले, तो क्या होगी 6/106, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो 10,000 प्रॉफिट होता है, इनटू में अगर कमीशन चार्ज करना है तो ये, अगर कमीशन 10% दे रखा होगा बाय चांस, तो 10,000 अगर आपका प्रॉफिट है तो 10 अपॉन में 110, अगर 20% दे रखा होगा 10,000 इंटू में 20 अपॉन में प्रॉफिट प्लस में जब आप ये करोगे तो 120। ये रूल होता है जहाँ पर क्या लिखा होता है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कि प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने के बाद है तो ये वाला आएगा, और बिफोर है तो नॉर्मल सिंपल वाला निकालना है आपको, ठीक है। आफ्टर कह दिया तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 6 अपॉन में 106 वगैरह, और प्रॉफिट है कितना, कह रहे द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबाउ मेंशन एडजस्टमेंट इज़ इतना। सारी एडजस्टमेंट मेंशन करने के बाद, मतलब इसमें से कुछ भी माइनस नहीं कर रखा, उससे पहले प्रॉफिट कितना है 30,800, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर रखी और आपको प्रॉफिट गिवन है, तो आप एडजस्टमेंट करोगे और ट्रांसफ़र करते जाओगे साथ के साथ। और आपको दोनों बनाने हैं, कैपिटल फिक्स्ड एज्यूम करके भी बनाना और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करके भी बनाना है आपको अकाउंट। जब कैपिटल क्या होती है फिक्स, तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती हैं तो दोनों कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को एक ही अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ,
देखो पेन चेंज कर लेता हूँ। तुम लोगों से बहुत अटैचमेंट सा हो गया है बेटा, मन नहीं करता, अच्छा सा मौसम है, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, मुझे पता है आज बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं वीडियो तो बनाती हूँ एक, तभी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को बहुत वो हो गया है कि हाँ भाई मुझे इनका सिलेबस कराना है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स वगैरह हम सब करेंगे, मतलब मुझे लगता नहीं कोई बच्चा एक भी, अगर किसी एक की भी रिक्वायरमेंट है ना, मैं वो भी फुलफ़िल करने की 101% कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ बस दोस्तों के साथ शेयर करते रहें मेरा चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट दे रखा है बाय P&L। प्रॉफिट का मतलब होता है ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पर कितना दे रखा है हमें 30,800। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा होता है ना वैसे वैसे करते जाना है आपको। एक बार मैं क्वेश्चन शो कर दूँ आपको, क्या कह रहा है ये, कैपिटल्स दे रखी हैं तो आपको पता है जब फिक्स्ड होंगी तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 25,000 एंड 15,000। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म के लिए लॉस है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी अगर फर्म आपको इंटरेस्ट देगी तो, और फर्म के लिए यही क्या होगा, लॉस होगा, तो इसलिए लॉस साइड। P&L अप्रोप्रिएशन एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। इसका मतलब लॉस, ऑल लॉस एक्सपेंसेस डेबिट और प्रॉफिट एंड इनकम्स क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, वाई एंड जेड है। वाई की कैपिटल है 25,000, उसका कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 9%। और जेड की कैपिटल है 15,000, उसका है 9%। तो ये आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे आएगा 2250 और 1350, और इन दोनों को टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 0063, 3600। फर्म के लिए जो लॉस है वही पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगी फर्म, इसको देगी 2,250 रुपीज़ वाई को, और इसको देगी 1350। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है, सैलरी देनी है जेड की, तो यहाँ पर लिखोगे टू जेड्स सैलरी। फर्म के लिए लॉस है, सैलरी देनी पड़ रही है, वही पार्टनर के लिए इनकम है क्योंकि फर्म से उसे सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी, कितना 6,000। ठीक है, एक मिनट अब ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों को कह रहे हैं अब इन ट्रांजेक्शन्स को माइनस करने के बाद जो आएगा उस पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। कमीशन कैसे चार्ज करना है, आफ्टर। तो इसको अगर मैं माइनस करती हूँ, एक मिनट में रफ पेज ले लेती हूँ। देखो 30,800 में से क्या माइनस कर दूँ, 36 ये तो 96 हो गया। इसको मैं जब माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा कितना, 21,200। इस पर भी क्या है, आफ्टर है। अगर यहाँ बिफोर होता तो मैं 6/100 कर देती, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 21,200 का 6% कमीशन है। तो यहाँ जब भी वर्ड होगा आफ्टर तो ऐड होके लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 3 जा 2 5 जा 3 जा, और यहाँ इसको कट करेंगे तो 4 जा आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200। कमीशन कितना आ गया, इसका मतलब 1200। याद रखना इस ट्रांजेक्शन को। कैसे आया है कमीशन, टू कमीशन 1200। ठीक है, यही कमीशन जेड के लिए है, उसके लिए क्या है, ये इनकम है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कमीशन कितना 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हो गई सारी ट्रांजैक्शंस। बस अब आपको क्या कर देना है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। 30,800 टोटल आया, यहाँ पर आ जाएगा 30,800, और इसमें से ये आएगा 6 7 8 9 10 10,800। जब इसमें से माइनस करूँगी 10,800 तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000। फर्म के लिए यहाँ पर लिखोगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू किस किस की कैपिटल, वाइज कैपिटल
और जेड्स कैपिटल। थोड़ा स्पेस कम रह गया लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है तो हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। तो 10,000 तो ये ले जाएगा और 10,000 ये ले जाएगा। फर्म प्रॉफिट देगी पार्टनर्स को तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पर नाम बदल जाएगा, किसकी वजह से, P&L एप्रोप्रिएशन की वजह से उनको 10-10 हज़ार का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, 10,000 क्लियर हो गया। कुछ नहीं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर यहाँ होता, जस्ट इमेजिन यहाँ होता, लिख देती हूँ, कुछ कोई पेन है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता था, एडिशनल कैपिटल हो सकती थी। एडिशनल कैपिटल अगर फर्म लगाता तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आती, और अगर विड्रॉ कर लेते तो कम हो जाती। विड्रॉ वाली यहाँ पर, एडिशनल वाली यहाँ पर, और कैरी डाउन आ जाता। लेकिन कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, सिर्फ 4 कैपिटल में सिर्फ 4 ही ट्रांजैक्शन आती हैं और बची हुई सारी यहाँ पर आएंगी जब भी कैपिटल फिक्स्ड होंगी। ठीक है बेटा, तो अब कुछ नहीं दे रखा है इसलिए यही कैरी डाउन हो जाएगा 25,000 और यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000 एंड 15 है ना, ये 15,000 और यहाँ लिख दोगे टोटल 25,000 और 15,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट रुको, ये रहा क्लियर। उसके बाद हम लास्ट है हमारा, हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ नहीं, अब बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 12,250 और ये आ जाएगा 10, 11, 17, 18,550। इनको टोटल करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो यही कैरी डाउन हो जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 12,250 और 18,550। इसको कैरी डाउन 12,250 और 18,550। ठीक है बेटा, अब अगर कैपिटल ये तो था फिक्स्ड है, अगर मैं कहूँ कैपिटल फ्लक्चुएट है तो क्या करना है आपको, बहुत आसान है। देखो एक ही अकाउंट बनेगा सिर्फ, कौन सा, 1 मिनट कैमरा हिल गया, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, और सारी ट्रांजैक्शन इन दोनों की मिक्स करके ट्रांजैक्शन कहाँ आ जाएंगी, इसी अकाउंट में। Y Z एंड Y एंड Z फॉर्मेट बनेगा इसका, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर Y Z पर्टिकुलर Y Z। मतलब क्योंकि अब इसमें एक में ही सारी ट्रांजैक्शन करनी है तो ये वाली और 4 ये, ठीक है, दोनों, मतलब ये 1 और ये 4 सारी किस में आएंगी, कैपिटल में। और कैरी डाउन 25 ये वाला और 12 ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 37,250 एक ही बार में आ जाएगा। ये कैरी डाउन अलग अलग एक ही बार में आएगा। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका आया था 25,000 और इसका आया था 15,000। जिस वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई थी वो यहाँ ट्रांसफ़र करते जाओ। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई थी, कितना 2,250 एंड 1,350। ठीक है, और किसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई थी हमारी, इंटरेस्ट हो गया, जेड की सैलरी, बाय सैलरी, और वो भी कौन सी, जेड की, तो 6,000। बाय कमीशन भी जेड को ही मिलना था 1,200, और बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 10,000 इसको मिले थे और 10,000 इसको मिले थे। अगर मैं इनको टोटल करूँगी ना तो इन दोनों का टोटल आएगा बेटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 35, 37,250 और ये आ जाएगा 10 और 15 25, 6, 7, 8, 9, 10, ये आ जाएगा हमारा 33,550। देखो कैसे, 5, 10, 15 तो ये वाला और ये हो गया 6, 7, 8 ये हो गया। ठीक है,
तो 33,000 ये हो गया 25 और 8। तो यहाँ पर यही की यही कैरी डाउन आ जाएगा क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। 33,550 यही कैरी डाउन हो जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 37,250 और 33,550। ठीक है, बस ये सोचना है आप लोगों को। पहले अलग अलग था और अब यही ब्रॉड डाउन से शुरुआत होगी और दोनों का मिक्सअप कैरी डाउन आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग जब फिक्स्ड होंगी तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग यहाँ पर और कैरी डाउन। और जितने भी ये चेंजेस आए हैं, जो जो पैसा मिलेगा यहाँ पर, और अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दोनों में आता है, लेकिन ड्राइंग सिर्फ कैपिटल अकाउंट मतलब करंट अकाउंट में आता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो चलो कोई बात नहीं, वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना आप लोग। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू सो मच बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करते रहें। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा लगता है आप लोगों से पढ़ा के।